उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम एक बहन बेटी की इज्जत और आबरू लूट ली जाती है, उसको लेकर कोई बात नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि एक बहन बेटी को रात में जला दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार इतनी झूठी सरकार है, सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मरा नहीं है, तो लोग क्या कमल का फूल सूंघने से मरे हैं? सरकार के पास इस चीज़ का डेटा नहीं है। सरकार के पास कोरोना से मरने वाले लोगों का डेटा नहीं है। सरकार के पास ऑक्सीजन की कमी के कारण, इंजेक्शंस की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण मरने वाले लोगों का डेटा नहीं है। सरकार के पास सिर्फ इस बात का डेटा रहता है कि विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या बयान देते हैं। ये हिंदू मुस्लिम कराकर खुद वोट हासिल कर लेते हैं और अपनी पार्टी के, इनकी पार्टी के नेता क्या मुस्लिम नहीं है? इनकी पार्टी में भी मुस्लिम है, इनकी पार्टी के नेता दामाद भी तराशते मुस्लिम है, और लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही लोगों को लड़ाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाजपा की बेशर्मी और पेट्रोल के दाम दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं और दोनों को ही कम करना बहुत ही ज़रूरी है। इधर जवानी में पेपर भरेंगे और उधर बुढ़ापे में आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, और आपको जॉब मिलेगी ऊपर जाके। यही है सरकार का एजेंडा। यूपी इलेक्शन में देखिए, ये जो चुनाव है, ये एक और देश की सरकार, जो घोटालेबाज सरकार है, वो सरकार जो लगातार अपने वादों पर झूठी उतरी है, और एक और देश के अंदर देश के युवाओं के नाम ये चुनाव है, देश के अंदर महिलाओं के नाम चुनाव है, और कह लीजिए किसान के नाम भी ये चुनाव है। तो ये चुनाव एक तरफा चुनाव हो गया है, क्योंकि एक और झूठी सरकार और दूसरी और इस देश का प्रजातंत्र, जनतंत्र और इस देश का लोकतंत्र खड़ा हुआ है, क्योंकि आज लोकतंत्र को ही सबसे बड़ा खतरा है इस देश के अंदर। दिल्ली में आप रहते हैं, एक होर्डिंग तो ज़रूर देखा होगा जी। कैसा लगा वो मेट्रो के अंदर भी और तमाम दिल्ली में? तो ये सरकार से हम सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि देश की राजधानी में उत्तर प्रदेश के पोस्टर क्या कर रहे हैं? लाखों करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का एडवर्टाइजमेंट सरकार किसके लिए कर रही है, ज़रा ये बताइए। अगर सरकार ने कोई काम करा है, कोई योजना बनाई है, तो वो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, लेकिन इसके लिए इतने करोड़ों रुपए का प्रचार और इतने करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत सरकार को क्या पड़ गई थी? इस देश के अंदर कोई हॉस्पिटल बनवा देती, इस देश के अंदर आपने नई कार्य प्रणाली बना ली, संसद प्रणाली बना ली, नया पीएम कार्यालय बनाने की बात कर ली, लेकिन आपने शिक्षा को लेकर क्या काम करा? आपने इस देश के अंदर एजुकेशन को लेकर क्या काम करा? आपने तमाम मुद्दों पर जो आपने वादे किए थे उनको लेकर आपने क्या किया, ये बताइए। 4 लाख नौकरियां दी तो है। 4 लाख नौकरियां, आप एक बात बताइए, सुनिए, सरकार अपने ही बातों में खुद ही उलझ जाती है। 4 लाख नौकरियां कहाँ से दे देंगे आप? कोरोना का काल चल रहा है, 1.5 से 2 साल तो हो ही गए हैं कोरोना को। ऐसे में ना तो कोई एग्जाम्स हुए हैं, ना स्कूल खुले हैं, ना विश्वविद्यालय खुले हैं, और लोगों का रोजगार उनसे छिना है, लोगों की नौकरियां उनसे छिनी हैं। तो 4 लाख रोजगार सरकार ने कहां से प्रोवाइड कराया है? सरकार इस बात का डेटा हमें दे कि 4 लाख रोजगार आपने किस जगह पे प्राप्त कराया है लोगों मांग रहे, होर्डिंग लग तो गए, और कैसे आप? तो होर्डिंग में सरकार ने लिखा है कि हमने एसएससी के अंदर, जीडी के अंदर, या फिर हमने इन तमाम जगहों पर लोगों को नौकरियां और जॉब्स प्रोवाइड कराई हैं। बताइए इस सवाल का जवाब। सरकार इतनी झूठी सरकार है, सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मरा नहीं है, तो लोग क्या कमल का फूल सूंघने से मरे हैं? ये बताइए ना। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे हैं, और इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस हो जो न्यूज़पेपर है, या फिर आप जो कह लीजिए तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो एनडीटीवी इंडिया हो, और तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने इस बात को छापा था कि ऑक्सीजन की कमी हुई अस्पतालों में। और उत्तर प्रदेश का ये बुरा हाल है, ये मंजर है कि वहाँ पर कोरोना के काल में लोगों को अस्पताल में बेड भी नहीं मिल पाया, लेकिन सरकार ने इन सभी बातों को नकारा और झूठ ठहरा दिया है। अभी आप डाटा की बात कर रहे थे, वहीं सरकार का कहना है कि जो किसानों की मौत हुई है, जो किसान 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, उसका भी कोई डाटा उनके पास नहीं है, कितने किसान मरे? देखिए, सरकार के पास किसी भी चीज़ का डेटा नहीं है। तो अगर आप, मैं बता देता हूँ आपको, सरकार के पास डेटा नहीं मिलता। सरकार के पास 2016 से लेकर 2020 तक इस बात का डेटा नहीं है कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी। सरकार के पास इस बात का डेटा नहीं मिलता कि इस देश का माइग्रेन, इस देश का लेबर जब पैदल चल के अपने घरों तक जाता है तो कितने माइग्रेन इस देश के अंदर मरे कोरोना के काल में। सरकार के पास इस चीज़ का डेटा नहीं है। सरकार के पास कोरोना से मरने वाले लोगों का डेटा नहीं है। सरकार के पास ऑक्सीजन की कमी के कारण, इंजेक्शन की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण मरने वाले लोगों का डेटा नहीं है। सरकार के पास सिर्फ इस बात का डेटा रहता है कि विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या बयान देते हैं, ममता बनर्जी क्या बयान देती हैं, और तमाम बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वो क्या बयान देते हैं। सरकार के पास सिर्फ इन चीज़ों का डेटा रहता है। एक तरफ ब्राह्मण सम्मेलन होता है, दूसरी तरफ एनकाउंटर, तो ब्राह्मण कैसा देखेगा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव? देखिए, मैं आपको पहली बात बता दूं कि मैं रिलीजियन कास्ट की अगर आपने बात करी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर
कोई भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, हाँ, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। तमाम जाति के लोगों को, दलितों से लेकर आदिवासियों से लेकर ब्राह्मणों से लेकर तमाम कास्ट के लोगों को इन लोगों से खतरा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये हिंदू मुस्लिम कराकर खुद वोट हासिल कर लेते हैं और अपनी पार्टी के, इनकी पार्टी के नेता क्या मुस्लिम नहीं है? इनकी पार्टी में भी मुस्लिम है, इनकी पार्टी के नेता दामाद भी तराशते मुस्लिम है, और लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही लोगों को लड़ाया जाता है। अच्छा, कहा जाता है ये ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मण पसंद करते हैं, तो ब्राह्मण सम्मेलन क्यों करवाना पड़ रहा है इन लोगों को? एक बात बताइए, कौन करता है इस ब्राह्मण इनको पसंद, ये बताइए। हाँ। कमलेश तिवारी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कमलेश तिवारी की हत्या का क्या हुआ बताइए? उसका अब तक खुलासा नहीं हुआ, और पूरे देश ने देखा कि एबीपी न्यूज़ पे बैठ के कमलेश तिवारी की माताजी क्या बयान देती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम एक पत्रकार के परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस बात को लेकर आज तक कोई निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम एक बहन बेटी की इज्जत और आबरू लूट ली जाती है, उसको लेकर कोई बात नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि एक बहन बेटी को रात में जला दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो भैया, उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई और कहाँ से होगी? लॉ एंड ऑर्डर और कानून नाम की चिड़िया उत्तर प्रदेश से उड़ चुकी है। एक सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा जी हमारा तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया है गुल्लू खिलाते हुए योगी जी को दिखा रहा है, जी। तो क्या लगता है आपको, इतना बड़ा मुद्दा है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात तमाम बता दूं, मीडिया- ये जो कार्टून्स जो बनाए जा रहे हैं, हाँ। या जो ये बनाकर ये पेश कर रहे हैं, पहली बात तो सरकार चलाने वाली ही पूरी कार्टून है। ये कार्टूनों की ही सरकार है, जो देश की सरकार लोगों से वादे करती है गुल्लू आपको और पता है लोगों को। कौन जी गुल्लू पता है आपको कौन है? नहीं, बताइए आप। योगी जी का पेट है, डॉग है वो, जी तो उसे तमाम मीडिया दिखा रहा है 2 दिन से, तो कैसा देखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे भैया। हाँ। ये क्रिकेटर की उंगली में चोट लगना दिखाते हैं, किसी नेता का कुत्ता मर जाए तो वो दिखाते हैं। नेशनल चैनल्स का तो काम ही यही है भैया, कि सत्ता पक्ष में रहने वाले तमाम नेताओं का कुत्ता मर जाए, किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए, वो दिखा देंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश की महिला जो है, वो जो गोल्ड मेडल जीत के लाई है, जो मेडल वो जो जीत के लाई है, वो आपने देखा होगा, मीराबाई उनका नाम है। हाँ, उन्होंने मेडल जीता, उनकी फोटो इतनी सी, देश के प्रचार प्रधानमंत्री की फोटो इतनी बड़ी, एडवर्टाइजमेंट में नंबर 1 है। झोपड़ी में रहती हैं वो? जी बिल्कुल। झोपड़ी में मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा की बेशर्मी और पेट्रोल के दाम दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, और दोनों को ही कम करना बहुत ही ज़रूरी है, और इन दोनों को कम इस देश की जनता, इस देश के प्रजातंत्र कर सकती है। अच्छा, किसानों का मुद्दा, अगर किसानों के मुद्दे की बात करें तो 8 महीने में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब सरकार सुनेगी, पर सुनने की जगह अब मवाली इस तरीके के शब्दों का देखिए, इस्तेमाल हो रहा आप है। एक पत्रकार हैं, तो हम पत्रकार के नाते आपको एक सवाल का, आपको भी बखूबी तौर पर याद होगा कि इस किसान के लिए मवाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, ऐसे असभ्य तर्कों का, कभी उन्हें आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी उनको मवाली कहना, देश के लोकतंत्र में ये आपको कोई भी आज़ादी नहीं देता है। आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने किसान को मवाली कहा। अरे, मवाली तो आपकी पार्टी में है जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। मवाली आपकी पार्टी में वो लोग हैं जिनको शिक्षिका से बात करने की तमीज़ नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी की, जिनको महिलाओं से, शिक्षिका से एक बात करने की तमीज़ नहीं है। वो मनोज तिवारी जो बिग बॉस के अंदर एक अंडे के पीछे छीछा लदर करते हैं, इनको तमीज़ नहीं है कैसे महिलाओं से बात की जाती है। तो मवाली तो वो लोग हैं। ये किसान आपको कहाँ से मवाली दिखता है? लोगों का पेट भरने वाला अगर मवाली है, तो देश का किसान गर्व से कहता है कि वो भी पर मवाली वो भी है। एक बड़े चेहरा है बीजेपी का। कौन? कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी भी, वो कुछ भी ज़्यादा एक ही बड़ा बड़े चेहरा चेहरे हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े चेहरे हैं। कभी रिक्शा चलाकर दिखाते हैं। हम तो यही पहले भी कहते थे और अब भी कहते हैं कि यही रिक्शा अगर कोरोना के काल में चलाया होता, तो शायद देश का जो माइग्रेंट, जो देश का लेबर जो इतना सारा मजबूर होकर गया है, पिटते हुए गया है, पैर से खून बहा है, वो नहीं बहता। जिन बहन बेटियों ने अपने बच्चों को इन्हीं फ्लाईओवर्स के ऊपर जन्म दिया, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि 21वीं सदी के भारत में हमारे देश की बहन बेटियां सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन देश इन बातों को भूल जाता है। लेकिन लोगों को अब की बार इन बातों को याद करते हुए वोट देना होगा। और आपको बता दूं कि इस देश के अंदर यंगस्टर्स की तो कोई बात होती नहीं है। सरकार ने जॉब्स के लिए कुछ नहीं कर रखा। बस सरकार का तो मुझे लगता है यही एजेंडा है कि ऐसी भर्ती निकालेंगे कि इधर जवानी में पेपर देंगे, इधर जवानी में पेपर भरेंगे और उधर बुढ़ापे में आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, और आपको जॉब मिलेगी ऊपर जाके। यही है सरकार का एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये देश विरोधी हैं और ये देश का विकास नहीं चाहते,
जो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। देखिए हम अगर तो क्यों देश नहीं विरोधी चाहते? देख मिनट देखिए हम अगर देश विरोधी नहीं है, पहली बात तो हम इस देश से प्रेम करते हैं। आप तो देश विरोधी हंगर इंडेक्स वालों को भी ठहरा सकते हैं, जो हंगर इंडेक्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपने देखा कि हंगर इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे आ रहा है। आपने देखा कि इस देश के अंदर हर दिन 3000 से ज़्यादा इस देश के अंदर बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं, भूख से मरते हैं इस देश के अंदर लोग। इस देश के अंदर एजुकेशन का क्या हाल है, इस देश के अंदर लोग भूख से रोजी रोटी के कारण परेशान हो चुके हैं। लेकिन सरकार का एजेंडा ये है कि रात को 8 बजे के बाद दुकान नहीं खुल सकती। यूपी में खड़े हैं तो शनिवार और रविवार को कोरोना होगा, क्या बाकी के 4 दिन 5 दिन कोरोना नहीं होता? सैटरडे संडे को ही होता है। तो ये सवालों का जवाब सरकार को देना होगा।